हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर का रिवर्स नंबर फंक्शन की मदद से कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से रिवर्स। और जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के नेम के साथ साथ उसके अंदर फंक्शन की आर्ग्यूमेंट एज वेल एज फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है। और रिटर्न टाइप मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट। अभी यहाँ पे हमें नंबर का रिवर्स नंबर चाहिए, मींस हमें फंक्शन को इनपुट के तौर पे एक नंबर देना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीजर n। उसके बाद रिटर्न टाइप मींस फंक्शन से मिला हुआ आउटपुट, और हमें ये फंक्शन रिवर्स नंबर आउटपुट के तौर पे देगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के साथ तीन प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है। एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। अभी फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो भी चीज हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखी है वही हमें लिखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो लेट अस से हम फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 1 2 3 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इसका रिवर्स नंबर 3 2 1 होगा। और रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए हमें ये नंबर के सारे डिजिट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। लेट अस से मैं 1 2 3 में से 3 को सेपरेट आउट करता हूं, यानी कि 1 2 3 मॉड्यूल 10 जो हमें 3 देगा। और उसके बाद हमें सिर्फ 12 चाहिए, यानी कि 1 2 3 में से हमें 12 चाहिए, तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिखता हूं कि 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद हम 12 को 10 से मॉड्यूल करेंगे जो हमें 2 देगा, और फिर 12 को 10 से डिवाइड करें जो हमें 1 देगा। उसके बाद हम 1 को 10 से मॉड्यूल करेंगे जो हमें 1 देगा, और उसके बाद हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यानी कि जब तक हमें 0 ना मिले तब तक हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप ले लेता हूँ, और उसके अंदर हम ध्यान से देखें तो हमें लिखना पड़ेगा कि 1 2 3 मॉड्यूल 10, यानी कि 1 2 3 और कुछ नहीं है लेकिन n है, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे कि n मॉड्यूल 10। और n मॉड्यूल 10 का जो भी आंसर आता है वो हम r नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। और उसके बाद हमने 1 2 3 डिवाइड बाय 10 किया है, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमने n डिवाइडेड बाय 10 किया है। और n डिवाइडेड बाय 10 का जो भी आंसर आता है वो हम q के अंदर स्टोर करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम r के अंदर 3 आएगा और q के अंदर 12 आएगा। अभी जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त भी r की वैल्यू 3 ही मिलेगी, क्योंकि n की वैल्यू अभी भी 1 2 3 है। पर हमें n की वैल्यू में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आते हैं उस वक्त हमें 12 मॉड्यूल 10 करना है। यानी कि जो ऊपर हमें 12 मिला था उसको अगर हम n बना दें तो हमारा काम हो सकता है। तो लेट अस से मैं q की जगह पे यहाँ पे n लिख देता हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइम n की वैल्यू ही 12 होगी। और जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब n मॉड्यूल 10 हमें r की वैल्यू 2 देगा और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। थर्ड टाइम हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त r की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जब तक n की वैल्यू 0 ना हो तब तक हमें ये प्रोसेस को रिपीट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिख देता हूं कि n डज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी फर्स्ट डिजिट को सेपरेट आउट कर लेने के बाद हम उसका रिवर्स देखें तो 3 ही रहेगा। सेकेंड डिजिट सेपरेट आउट करने के बाद उसका हम रिवर्स देखें तो 32 मिलेगा, यानी कि उसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30 प्लस 2। और उसके लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 10 प्लस 2। उसके बाद थर्ड डिजिट सेपरेट आउट करने के बाद हमारे पास रिवर्स की वैल्यू 321 होगी, यानी उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 320 प्लस 1। और हम उसके लिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि 32 इंटू 10 प्लस 1। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 और कुछ नहीं है लेकिन हमारे प्रीवियस रिवर्स की वैल्यू है, और 2 और कुछ नहीं है लेकिन हमारे करंट डिजिट की वैल्यू है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि रिवर्स इंटू 10 प्लस r, और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो फिर से हम रिवर्स के अंदर स्टोर कर देते हैं।
यानी कि अगर हमें यही चीज पहले स्टेटमेंट के लिए लिखनी हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इंटू 10 प्लस 3, जहां पे 0 और कुछ नहीं है लेकिन रिवर्स की वैल्यू है, यानी कि रिवर्स की इनिशियल वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी। तो लेट अस से मैं इस चीज को भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिवर्स इज इक्वल्स टू 0 और फिर लूप के अंदर मैं लिखता हूँ कि रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, और लूप खत्म हो जाने के बाद हमें रिवर्स की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको मैं सिंपल सा रिटर्न करवा देता हूं। अभी फंक्शन के अंदर हमने r और रिवर्स दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो उन दोनों वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर r एज वेल एज रिवर्स। अभी हम मेन के तरफ आगे बढ़े तो मेन के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। CLR SCR और गेट ch के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिखूंगा कि रिवर्स, जिसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी। तो लेट अस से मैं लिख देता हूं कि n, यानी कि यहाँ पे जो हमने n पास किया है उसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से इंटीजर n, और n की वैल्यू हम यूजर के पास से अगर रीड करें तो उसके लिए हम लिखेंगे एक स्कैनफ स्टेटमेंट, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि %d एड्रेस ऑफ n। स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर n। अभी जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो रिटर्न की गई हुई वैल्यू है उसको स्टोर करवाने के लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिख देता हूं rev, और अभी रिवर्स को भी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं कि rev। फंक्शन कॉल के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो rev के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो मैं उसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके अंदर मैं मैसेज देता हूं कि रिवर्स ऑफ %d इज %d, जहां पे फर्स्ट %d की वैल्यू मैं n से और सेकंड %d की वैल्यू मैं rev से रिप्लेस कर रहा हूं। यानी कि अभी हमने प्रोग्राम का पूरा लॉजिक लिख दिया है, तो उसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जहां पे पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमने n और rev करके दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। उसके बाद हमने CLR SCR लिखा हुआ है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें एंटर n मैसेज प्रिंट करके देगा। उसके बाद वाला स्टेटमेंट जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वो n के अंदर स्टोर करके देगा। लेट अस से हम n की वैल्यू 123 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद वाला स्टेटमेंट फंक्शन को कॉल करेगा और उस फंक्शन के अंदर 1 2 3 पास करके देगा, यानी कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा उस वक्त मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा और हम रिवर्स नाम के फंक्शन के ऊपर चले जाएंगे जहां पे n की वैल्यू 123 आके मिलेगी। अभी ये जो फंक्शन हमने लिखा है उसके पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल r और rev को डिक्लेयर किया हुआ है एज वेल एज rev को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद वाला जो भी व्हाइल लूप है वो n का रिवर्स नंबर करेगा और उसको rev के अंदर स्टोर करेगा, और जब भी हम लूप के बाद वाले रिटर्न स्टेटमेंट पे आएंगे तो वो स्टेटमेंट हमें 3 2 1 रिटर्न करके देगा, और जो 3 2 1 ऊपर rev को मिल जाएंगे, यानी कि जब फंक्शन कॉल के बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा कि रिवर्स ऑफ 1 2 3 इज 3 2 1, जो कि परफेक्टली सही है। उसके बाद हमने गेट ch स्टेटमेंट लिखा है और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमारे मेन का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगा। तो लेट अस से अभी इसको टेस्ट करने के लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं n के तौर पे 1 2 3 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है रिवर्स ऑफ 1 2 3 इज 3 2 1, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए उसका रिवर्स नंबर फाइंड करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जहां पे मैं n के तौर पे 7 8 4 3 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है रिवर्स ऑफ 7 8 4 3 इज इक्वल्स टू 3 4 8 7, जो कि परफेक्टली सही। पर n इक्वल्स टू 7 8 4 3 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर फंक्शन की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं।
सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।